नमस्कार दोस्तों, चित्तौड़ के महल में स्थित यह साधु महापुरुषों की समाधियों के बारे में अपन आज जानेंगे। ऐसा माना जाता है यहाँ इन समाधियों पर भारत के अलग अलग जगह से यहाँ पर संत आते हैं और यहाँ पर भ्रमण करते हैं। इन समाधियों के पास यहाँ पर एक कुई है, कुई के बीचों बीच यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के बाहर की तरफ यहाँ पर एक सरोवर है। यह सरोवर मैदानी भाग से लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये यहाँ पर चित्तौड़ नगर, पूरा का पूरा चित्तौड़ नगर बसा हुआ है। इन समाधियों के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भारत के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर साधु संत आते हैं और यहाँ पर अपनी तपस्या करते हैं। तो आज भी अपन जानते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर साधु ऋषि महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं। आओ इन ऋषि महात्माओं से थोड़ा सा धर्म के बारे में जानते हैं। हाँ जी महाराज जी, सीताराम। हाँ जी महाराज जी, कहाँ से पधारे हो? मैं जयपुर राजस्थान से ही हूँ। अच्छा जी। और मूल अयोध्या से हूँ मैं। अच्छा जी। तो महाराज जी, धर्म के बारे में कुछ बताओ। धर्मो रक्षति रक्षित है। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसी मंत्र को लेकर के आप आगे बढ़िए। अच्छा जी महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म आपकी सदियों तक जो पीढ़ी चलती है उनको संस्कार देता है। और इसी क्रम में हम महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी, आप जीवन के बारे में कुछ बताओ। जीवन बड़ा ही अनमोल है और इस जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही इस जीवन को लगा देना चाहिए, क्योंकि अनेक जन्मों की जब तपस्या फलीभूत होती है तब जाकर के यह मानव जीवन प्राप्त होता है। और इसी मानव जीवन में ठाकुर जी को प्राप्त करना ही सुलभ है। तो अनेक जन्मों के बाद में यह मानव जीवन मिला है। इस जीवन में भगवान का भजन करो, तपस्या करो, देश धर्म की रक्षा करो और अपना कर्तव्य पालन करो। हम सीताराम दूसरे महात्मा जी के पास चलते हैं और उनसे कुछ बातें जानते हैं। जय जय सीताराम, जय सीताराम। महात्मा जी, आपका शुभ नाम? चित्रकूट से पधारे, हमारा नाम राघवदास नाम से जानते हैं लोग। अच्छा जी महाराज जी। खड़ा धाम आश्रम से। तो महाराज जी, आप यहाँ पर चित्तौड़ घूम के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये तो एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है, हमारे राजाओं की तपस्या स्थल ही है। बड़े बड़े राजा महाराजा जो इतिहास में जिनको आज छुपाया जा रहा है, उन्हीं की गौरव गाथा लिए हुए चित्तौड़ का किला है। इसी के हम लोग यहाँ, हमारे संत श्री रैदास जी महाराज की समाधि स्थल है जो मीरा जी के गुरु बताए जाते हैं। तो उन्हीं के हम लोग दर्शन करने यहाँ आए हुए हैं। तो महाराज जी, आपके अनुसार आप धर्म की परिभाषा बताओ। लोग धर्म और पाखंड में फर्क नहीं जान पाते, आप धर्म और पाखंड में फर्क समझाइएगा महाराज जी थोड़ा सा। धर्म तो देखिए एक ही है, उसको कहते हैं वैदिक सनातन धर्म। धर्म का निर्धारण हमारे वेद कहते हैं और वेद कहते हैं कि धर्म एक ही है। वो कौन सा धर्म है? वो सनातन धर्म है और एक ही वैदिक धर्म है जिसको आदि धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं। धर्म पर चलकर ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ बतलाए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो काम, अर्थ और मोक्ष, ये तीनों धर्ममय होना चाहिए। यदि धर्म से विचलित होंगे तो हमारा जीवन संपूर्ण ध्वस्त उसी तरह हो जाएगा जिस तरह बिना नींव का कोई मकान धराशायी हो जाता है। इसलिए धर्म नींव है हमारे जीवन की। धर्म के बिना जीव जीवित नहीं रह सकता है और धर्म ही हमारी रक्षा करता है। धर्म से ही संपूर्ण सृष्टि चल रही है। धर्म से ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, तारे अपने अपने धर्म में स्थित है, तभी वो अपना अपना काम कर रहे हैं। सूर्य अपने समय से धर्म के कारण ही उदय होता है, धर्म के कारण ही अस्त होता है। प्रत्येक जीव का, प्रत्येक प्राणी का, सभी का अपना एक अलग अलग धर्म है। उस धर्म में ही रहना पड़ेगा। यदि धर्म से विचलित होंगे तो हमारा जीवन और इस संसार का पूरा चक्र अस्त व्यस्त हो जाएगा और सभी प्राणियों को इससे कष्ट की प्राप्ति होगी। इसलिए धर्ममय जीवन होना चाहिए सभी का, और विशेषकर मानव धर्म। मानव धर्म को तो सभी की जिम्मेवारी है इस सृष्टि को चलाने के लिए। इसलिए मानव को धर्म में चलना चाहिए, धर्म पर ही रहना चाहिए। महाराज जी, कुछ मृत्यु के बारे में बताओ। मृत्यु के बारे में आप थोड़ा, अपनी क्या राय है आपकी? जन्मस्य मृतो ध्रुवम। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, सत्य है, और मृत्यु सबकी होना है। इसलिए हमारी मृत्यु शुभ हो, मृत्यु में हमको कोई कष्ट ना हो। और हमारा जो जीवन है किसके लिए है? मृत्यु के लिए। और संत जन तपस्या क्यों करते हैं? कि जिससे हमारी मृत्यु ठीक हो जाए। और यदि मृत्यु ठीक हो गई, कहते हैं जैसे अपने यहाँ कहावत कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। मतलब जो भी भजन, तपस्या, यज्ञ, अनुष्ठान किया जाता है वो मृत्यु के लिए किया जाता है, जिससे हमारी अच्छी मृत्यु हो, मतलब सदगति प्राप्त हो और अंत में हमको भगवान याद रहें।
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कही आवत नाही। अर्थात अंत में हमारे भगवान आ जाएं, भगवान का ध्यान आ जाए, भगवान का मुख में नाम आ जाए, भगवान की लीला का स्मरण हो जाए, भगवान का रूप हमारे आँखों के सामने हो, यही मृत्यु का सत्य है। अर्थात मृत्यु के समय हमको परमात्मा याद रहनी चाहिए। यदि भगवान हमको याद नहीं है और हमारी मृत्यु हो गई तो पुनः हमको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। जो 84 लाख योनियों के बाद ही मानव जन्म मिला है। और मानव जन्म किस लिए मिला है? कि संसार चक्र से पार होने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो मृत्यु जिसकी अंत में ठीक हो गई, अर्थात हमने मृत्यु के द्वारा उस परमात्मा पर को प्राप्त कर लिया, तो हमारी मृत्यु ठीक है, सत्य है। और यदि हमने इसी तरह संसार की तरह अन्य कीड़े मकोड़ों की तरह यदि अपनी मृत्यु को, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, तो मृत्यु तो फिर वो हमको नरकों में ले जाने वाली है, अन्य अधोगतियों में पहुंचाने वाली है। यदि शुभ गति और भगवान की दिव्य साकेत लोक की प्राप्ति करना चाहता है जीव, तो उसको मृत्यु की प्रतीक्षा करके भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु तो सत्य है, ध्रुव सत्य है। मृत्यु तो प्रत्येक जातस्य ध्रुव मृत्यु। जिसने जन्म लिया है वो कोई भी हो, यहाँ तक कि एक समय रहा होगा कि ये किला कितना सुंदर सजा रहता होगा, लेकिन आज इसकी मृत्यु तो हो रही है, टूट रहा है, क्षरित हो रहा है। तो हर चीज़ की, पेड़ पौधा वस्तु, जो संसार का नाम ही है, इसकी संस्कृत परिभाषा है सरस इति संसार, जो सरकता रहे, चलता रहे, निरंतर बढ़ता रहे। पहले हम बच्चे थे, अब जवान हुए, बूढ़े हो जाएंगे और अंत में हमारी मृत्यु होगी। तो मृत्यु सत्य है। इसलिए दो बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए और एक भगवान श्री सीताराम जी महाराज के नाम को, रूप को, लीला को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद महाराज जी।